लोभ मोह के खम्भ दोई मन से रचा ही डोल। आ झूले ही जीव जहाँ जहाँ लागी कतहुन पावे ठौर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लोभ मोह का जो खम्भा है और इन खम्भों में जो हिडोला बना है ये बहुत ही प्रबल है। इस पर बैठकर आदमी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलता है। कभी अमीर, कभी गरीब, कभी बड़ी खानी, कभी छोटी खानी, क्योंकि बहुत मन से रचा गया है। मन लगा के जैसे कोई काम बहुत बारीकी से किया जाए, ऐसे इसे प्रकृति ने या कुदरत ने या भगवान ने इसे रचा है। लोभ मोह के खम्भ दोई मन से रचाई, मन से खूब मन लगाकर, और मन लगाकर काम बहुत अच्छा होता है। मन से रचा ही डोल, झूले जीव जहान लागे। सारे जीव पूरे जहान के इसी में झूल रहे हैं। कहूँ कतहु न पावे ठौर, कतहु पर ठौर नहीं, थोड़ा भी चैन नहीं, थोड़ा भी शांति नहीं। लोभ मोह बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजा महाराजा इस लोभ मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में तमाम जगह इस लोभ मोह की बात करते हैं। लोभे जन्म गंवाया पापा खा गए पुन, साधी जो आधी कहे तापर मेरा खून। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। आदमी घर छोड़कर साधु हो जाता है, लेकिन लोभ नहीं जाता अंदर से। और लोभ न जाने के नाते जितना एक गृहस्थ नहीं जोगाता है, उतना एक विरक्त महात्मा उसे जोगाते हैं। जितनी उलझन में गृहस्थ नहीं है, उतने उलझन में विरक्त रहते हैं। जितना चिंता फिक्र धन दौलत का गृहस्थ नहीं करते हैं, उतना विरक्त करते हैं। रात दिन ये चिंता व्यापी रहती है कि कैसे किस तरह धन आए। चाहे झूठ बोल के, चमत्कार करके, अंधविश्वास करके, लोगों को भरमा कर कितना कर लिया जाए, कितना बचा लिया जाए, रात दिन परेशान। ऐसा लोभ है। लोभ मोह के खम्भ से मन से रचाई डोर। और ये हमारी जीवन की ऐसी दो रास्ता बनती है कि हमें ये सुख न लेने देती है, न तो भक्ति करने देती है। जिस धन दौलत राजपाट को छोड़कर बड़े बड़े राजा महाराजा सन्यासी हो गए, आज हम सन्यासी होकर उसी राजपाट के चक्कर में पड़े हैं, धन दौलत के चक्कर में पड़े। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे रब रजनी एक ठाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे रब रजनी। कहते हैं जैसे रात और दिन एक साथ नहीं हो सकता, इसी प्रकार काम है और राम दोनों नहीं हो सकता। हमारी कामना लगी रहती है कि हम कितना जमीन बना दें, कितनी हाथी गाड़ी घोड़ा खरीद लें, कितना हमारा चेला बन जाए। इन कामनाओं में हम बुड़े रहते हैं, भक्ति भजन से लाखों दूर। वो व्यवहार नहीं रहता, क्योंकि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। राम का पक्ष होता है व्यवहार, मधुर भाषा, खाए पकाए लुटाए के कर ले अपनी काम। कबीर साहब कहते हैं अब लुटाना क्या है, बचाना आदमी सोचता है। बचाना भी बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हम दूसरे को शिक्षा दें कि दान धर्म करना चाहिए। जो बेचारा 10 रुपया कमाता है वो हमको दान देता है, और जिसको हजारों को मिलता है वो दान देना ही नहीं चाहता। तो ये जो होती है लोभ मोह है, मनुष्य को भटका देती है और भक्ति भजन राम से कोसों दूर रखती है कठिन चीज। माया मोह कठिन है फंदा, कठिन फंदा है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। कोई एक व्यापारी था, वो व्यापार करता था सोना चांदी का।
जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला था, संजोगवश एक दिन उसे सत्संग मिला। गया, एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्त होने के बाद कहा कि महाराज, मैं समुद्र के रास्ते व्यापार करता हूँ, सोने चांदी का सौदा करता हूँ, लेकिन मुझे भय है कि किसी दिन अगर जुआर आई तो मेरे जान की खतरा है। आप इसका कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा कि इसके उपाय है कि तुम पौरना सीख लो। पूछा कि कितने दिन में सीख जाएंगे? कहे कि कम से कम 10-15 दिन मान लो। कहे साहब, मैं तो लाखों का रोज व्यापार करता हूँ और 10-15 दिन मेरे पास कहाँ समय है। महात्मा ने कहा कि एक काम करो, 2 गो काठ का बक्सा बनवा लो, और जब जुआर आए या तूफान आए तो तुम उस सोने चांदी वाला छोड़ दे रहा, काठ का बक्सा लेकर कूद जाना, बच जाओगे। अब वो सेठ तो बनवा लिया। संजोग बस एक दिन जुआर आ गई, अब नाव डगमगाने लगी। अब वो सोचा कि सोने चांदी के लेकर कूदूं, डूब जाऊंगा, काठ के लेकर कूदूं, बच जाऊंगा। हो न हो ऐसा हो कि सोने चांदी के ही लेकर कूदूं, बच भी जाऊं, सोना चांदी भी बच जाए। काठ के बक्सा लेकर कूदूं, बच तो जाऊंगा, लेकिन करोड़ों का सोना चांदी चला जाएगा। आदमी लोभ में, मोह में सही विचार नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है, घबरा जाता है, दिया हुआ बात को भूल जाता है, ज्ञान विवेक शून्य हो जाता है। देख त्रास मन गए को मिलाई, अमृत धोखे गए विष खाए। अब अमृत के धोखे में विष खा लेता है, विचार नहीं किया, और ना जैसे डगमग डगमग हो रही थी, अब काठ का बक्सा लेकर नहीं कूदा, सोने चांदी वाला लेकर कूद गया, डूब गया। लोभ है जन्म गवाया, पाप खा गए, लोभ में पड़कर जन्म गंवा दिया। यही हाल होती है संसार का। हम साधु संत भगत बन जाते हैं, लेकिन हमको जीवन भर लड़ना पड़ता है। फिर भी जब हमारे अंदर लोभ मोह रहता तो हम फैसला सही नहीं कर पाते हैं, और उसी सेठ के जैसे हम सोने की चांदी के लेकर कूदते हैं, और जो हमारे सुखदाई काठ का बक्सा उसको नहीं कूदते। हम राम को नहीं बल्कि काम को पकड़ लेते हैं और पतन हो जाता है। इसलिए इन बातों पर विचार करना चाहिए।